कहानी की शुरुआत में एक छोटा बच्चा कुछ खा रहा था। दरअसल ये एक इंसानी उंगली थी। वो बच्चा अकेला ही वीरान पहाड़ी पर घूम रहा था। कुछ समय बाद वहाँ पर एक कार आई। इस कार में वैंडम था, जो पहाड़ी पर हाइकिंग करने आया था। अपना सामान लेकर वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। वैंडम ने सूर्य ग्रहण की फोटो खींची। अपना काम खत्म करके वो वापस कार की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। इस वीरान इलाके में अकेले लड़के को देखकर वैंडम हैरान हो गया। आसपास कोई ना दिखने के कारण वो उसे अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाना चाहता था, पर अचानक से ही बच्चा आगे बढ़ने लगा। वैंडम के रोकने के बावजूद वो बच्चा लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। ना चाहते हुए भी वैंडम को उसके पीछे जाना पड़ा। एक टीले पर रुककर बच्चे ने वैंडम से पानी लिया। पानी पीकर बच्चे ने एक इविल स्माइल दी और वो वहां से भाग गया। बच्चे को उसी हाल में छोड़कर वैंडम गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, पर अब अंधेरा होने की वजह से वैंडम रास्ता भटक चुका था। चट्टानों से भरी ये वीरान जगह दिन में गर्म और रात में बेहद ठंडी रहती थी। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो एक चट्टान के कोफ्ते में सो गया, पर वहाँ भी ठंड से बचाव नहीं हुआ। तभी उसे आवाज आई। आवाज की दिशा में जाने पर उसे घर दिखाई दिया। एक औरत घर के अंदर ही जा रही थी, मतलब वैंडम उनसे मदद ले सकता था। घर काफी गहराई में होने की वजह से वैंडम वहां लगी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब वैंडम खुद ही दरवाजा धकेलकर अंदर चला आया। अंदर वही औरत खाने की तैयारी कर रही थी, पर हैरानी की बात तो ये थी, वो औरत अजनबी को देखकर जरा भी घबराई नहीं। वैंडम ने उसे पूरी कहानी बताई। ये औरत एलिना थी। उसने वैंडम को खाना ऑफर किया। वैंडम ने खाना खाना शुरू किया, पर उसे वो खाना रास नहीं आया। खाने के बाद एलिना ने उसे बाहर बेड पर सोने को कहा। रात को एलिना वैंडम के सामने ही अपने शरीर को साफ करने लगी। ये सारी ही बातें बहुत अजीब थी। सुबह होते ही वैंडम वहाँ से निकला, तब एलिना सो रही थी। उसने कुछ पैसे रखे और बाहर निकल गया। वो रात को जिस सीढ़ी से उतरा था, वो सीढ़ी अब गायब हो चुकी थी। आसपास देखने पर वैंडम हैरान हो गया। वो जगह चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। कुछ समय बाद एलिना उठकर काम करने लगी। वैंडम ने उससे सीढ़ी के बारे में पूछा, पर एलिना को सीढ़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बोर होकर वैंडम ने आसपास तस्वीरें खींची। आखिरकार उसने बिना सीढ़ी के ही ऊपर जाने की ठान ली, और वो पूरा दम लगाकर भी ऊपर चढ़ नहीं पाया। उसे दूसरी रात भी घर में ही बितानी पड़ी। दूसरे दिन एक हथौड़ा लेकर वो ऊपर चढ़ने लगा। काफी मशक्कत के बाद वो ऊपर चढ़ गया। तभी ऊपर से किसी ने मरी हुई मुर्गी फेंकी। मुर्गी की वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर वैंडम धड़ाम से नीचे गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वैंडम बेहोश हो गया था। होश आने पर शाम हो चुकी थी। दर्द में कराहता हुआ उसने अपने पैर की तरफ देखा। वो हथौड़ा उसी के पैर में घुसा था। कुछ समय बाद एलिना ने आकर उसके पैर से हथौड़ा निकाला और उसे घर ले गई। 2 दिनों तक बिस्तर में पड़े रहने के बाद वैंडम दोबारा बाहर गया। वो पहाड़ी की चोटी की ओर देखकर चिल्लाया, अगर कोई ऊपर है तो उसकी मदद करे, पर वहाँ कोई नहीं था। गुस्से में वो एलिना को ही पूछने लगा, ये सब क्या है? उसे इस नर्क से बाहर निकलना है। हताश होकर वो बैठा रहा। तभी ऊपर से एक लड़के ने आवाज दी, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लड़के को देखकर वैंडम की जान में जान आई। उसने लड़के से कहा, वो यहाँ फंस चुका है, उसे यहाँ से बाहर निकलना है, इसीलिए उसे एक रस्सी की जरूरत है। तभी लड़के के पास खड़ी बच्ची उससे कुछ कहने लगी। बच्ची वैंडम का फेवरेट कलर पूछ रही थी। वैंडम ने लाल कलर बताया। लड़का उसे इंतजार करने को कहकर रस्सी लाने चला गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ऊपर से किसी ने रस्सी फेंकी। वैंडम ने तुरंत रस्सी अपने कमर से बांध ली। कोई वैंडम को ऊपर खींच रहा था, पर ये अकेले लड़के के बस की नहीं थी। आधे रास्ते तक खींचने पर उसे यूं ही हवा में लटकता हुआ छोड़ दिया गया। ऊपर बहुत से बच्चे थे। दरअसल इन सब ने मिलकर ही वैंडम को वहां फंसाया था। इनमें वो लड़का भी मौजूद था जिसने वैंडम को कहानी की शुरुआत में भटकाया था। वो सब मिलकर वैंडम को बुरी तरह टॉर्चर करने लगे। इसके बाद वो उसे जोर जोर से झूला झूलाने लगे। वैंडम उन्हें ऐसा ना करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर उन्हें इससे और ज्यादा मजा आने लगा। एलिना वैंडम की आवाज सुनकर बाहर आ गई। वो बच्चों पर चिल्लाने लगी। झूला झूलकर वैंडम बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद वैंडम फिर से घर में था। होश आने पर वो दर्द से तड़पने लगा, पर उसे किसी भी हालत में बाहर निकलना था। वो लंगड़ाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर फिर एक बार धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर एलिना उसे समझाने लगी कि उसे रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। पर वैंडम की सोच अलग थी। वो सही मौके की तलाश
तलाश में था। अपना समय बिताने के लिए उसने सब्जियों की फार्मिंग करना शुरू कर दिया। एलिना भी वैंडम का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी, जैसे उसे भी जीने का सहारा मिल गया हो। हर कुछ समय में बच्चे उन्हें सामान देते रहते थे, पर वो लोगों को यहाँ पर फंसा कर उनसे क्या चाहते थे ये बात वैंडम को समझ नहीं आ रही थी। इस बारे में उसने एलिना से भी पूछा, पर एलिना को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने इस जिंदगी को अपना लिया था। उसे रहने के लिए घर और खाने पीने की चीजें मिलती थी, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए था। रात को वैंडम शराब गटकने लगा। शराब पीकर वो अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। एलिना ने उसे और ज्यादा शराब पीने से रोका। इस बात पर वैंडम एलिना पर भड़क गया। वो एलिना को भला बुरा कहते हुए अपनी मर्दानगी दिखाने लगा। उसी समय एलिना फिर से अपना शरीर साफ करने लगी। नशे में धुत वैंडम ने एलिना से संपर्क किया, पर एलिना ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं। दूसरे दिन नशा उतरने के बाद वो अपनी सब्जियां चेक करने आया। वो अपनी सब्जियों में खोया ही था, तभी ऊपर से एक लड़के ने उसे आवाज दी। ये वही लड़का था जिसने पहले भी मदद के लिए रस्सी फेंकी थी। वो वैंडम से सब्जियों के बारे में पूछने लगा। दरअसल ये लड़का बाकी लोगों से अलग था। वो फार्मिंग सीखना चाहता था। वैंडम ने उसे कहा अगर वो वैंडम को ऊपर निकालेगा तो वो उसे जरूर फार्मिंग सिखा देगा। वो लड़का रस्सी लाने चला गया। इस दरमियान वैंडम को जमीन में अंगूठी, गाड़ी की चाबी और भी कई चीजें मिली। मतलब वैंडम यहाँ फंसा इकलौता इंसान नहीं था। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ होगा ये सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगा। रात को वो एलिना से बातें कर रहा था। घर के कोने में बुढ़िया की फोटो फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए वो एलिना से पूछने लगा क्या वो एलिना की माँ है। इस पर एलिना ने अजीब जवाब दिया। उसने कहा ये मेरी माँ नहीं है, ये तो पहली माता है। कुछ ही देर में उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात वैंडम को बताई। ये सुनते ही वैंडम के तोते उड़ गए। उसने पूरा इल्जाम एलिना पर डालते हुए कहा तुमने ही मुझसे ये सब करवाया है। पर एलिना ने कहा कि उन दोनों ने मिलकर ये सब किया है, अब दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस बात से वैंडम टेंशन में आ गया था। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो सब्जियां देखने आया, पर कुछ पंछियों ने उसके सब्जियों की वाट लगा दी थी। वैंडम को मायूस होता देख एलिना उसकी मदद करने लगी। फार्मिंग सीखने वाला लड़का फिर एक बार वैंडम से फार्मिंग के बारे में पूछने लगा। वैंडम यहाँ से बाहर निकलने की बात करने लगा। वो लड़का वैंडम की मदद करना तो चाहता था, पर उसे बाकी लड़कों का डर भी था। उसने वैंडम से कहा कि वो तैयार रहे। तभी एक बड़े लड़के ने उसे पकड़ लिया। उसे अजीब भाषा में डांटते हुए वो वहाँ से ले गया। एक रात खाने के दौरान वैंडम एलिना को बाहर की दुनिया की बातें बता रहा था, पर एलिना बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान थी। वैंडम ने अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें दिखाई। दूसरी ओर वो शैतान बच्चे कुछ काला जादू जैसी रस्म कर रहे थे। वो जोर जोर से कुछ मंत्र बोल रहे थे। सुबह होने पर एलिना अपना काम करने के लिए घर से बाहर आई। बाहर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फार्मिंग वाले लड़के को मारकर 4 कोनों में बांधा गया था। एलिना जोर जोर से रो रही थी। उस लड़की की मौत से वैंडम भी दुखी हो गया था। बाकी लड़की ऊपर से ये सब देख रहे थे। एलिना वैंडम को ही कोसने लगी। वो कह रही थी कि ये उसी का बच्चा था और वैंडम की वजह से ही मारा गया। उसने वैंडम को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। इस तरह 9 महीने बीत गए। इन महीनों में वैंडम एक पिंजरे में बंद था। एलिना उसे जिंदा रहने के लिए खाना पानी तो देती थी, पर वैंडम की हालत किसी पालतू जानवर जैसी हो चुकी थी। उसी पहाड़ी से एक लड़की गुजर रही थी। शायद वो भी वैंडम की तरह भटक गई थी। उसे दूर से वैंडम नजर आया। वैंडम ने उसे देखकर मदद के लिए गुहार लगाई। वैंडम की मदद के लिए लड़की किसी को बुलाने चली गई, पर थोड़े ही समय में उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन लड़कों ने उसे भी पकड़ लिया था। वैंडम की मदद करने की गलती की वजह से उन्होंने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लड़की की मौत के साथ वैंडम की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। दिन बीतते गए। एक रात बहुत सारे लड़के वैंडम के आसपास थे। वो सभी वैंडम को ही देखे जा रहे थे। वैंडम प्रेग्नेंट एलिना से बात करने लगा। उसने खुद को आजाद करने की गुजारिश की, क्योंकि एलिना किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उसे वैंडम की मदद की जरूरत पड़ेगी, पर एलिना वैंडम को आजाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वो ये पहले भी कई बार कर चुकी है। कई मिन्नतों के बाद भी एलिना नहीं मानी, तो निराश होकर वैंडम कहने लगा एक तो उसे पिंजरे से आजाद किया जाए या फिर जिंदगी से। और कुछ दिन बीत गए। अब समय आ चुका था। एलिना को दर्द होने लगा। दर्द में कराहती हुई एलिना ने वैंडम को आजाद किया। दरअसल उसका दर्द पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा था। उसने वैंडम से मदद मांगी। लंबे समय तक पिंजरे में कैद होने की वजह से वैंडम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। इसी दौरान उसे वो सीढ़ी नजर आई, जिस सीढ़ी से वो नीचे उतरा था, पर वहाँ से भागने के बजाय उसने एलिना की मदद करने का फैसला किया। कुछ समय बाद एलिना ने एक बच्चे को जन्म दिया। वैंडम बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो गया। तभी पीछे से वही लड़के आए। उनमें
से एक ने पीछे से वैंडम का गला काट दिया। वो लड़के एलिना को माँ कहकर पुकारने लगे और कहने लगे, ये सब हमने अपनी माँ के लिए किया है। एलिना बच्चा पाकर खुश थी, उसे वैंडम की मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय बीत गया, एलिना कुछ कपड़े बक्से में रखती है। अब वो बच्चे में खोई हुई थी, तो वही दूसरी ओर वैंडम की लाश सड़ रही थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।